तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए। यहाँ पे जो भी छात्र यहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में, उन सभी छात्रों छात्राओं के लिए यहाँ पे गणित के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जाते रहे हैं ना, और इस तरह के प्रश्न बहुत बार आप लोगों को देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन बैंक बनाओगे। तो अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से हम लोग जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँगा हर सब्जेक्ट का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे 36 नंबर है। इनसे पहले मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन बता दिया था। टोटल आप लोगों को यहाँ पे 50 क्वेश्चंस का आंसर देना है। टोटल क्वेश्चंस रहेंगे आपको 100 है ना, ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड से अगर छात्र हो तो, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि दोगुने विकल्प के साथ अब आने वाले हैं आप लोगों को क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 100 ऑब्जेक्टिव में 50 का जवाब देना है, तो आप आसानी से बना सकते हो भाई, 50 में 50 ठोक सकते हो। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रश्न भाई, वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक है starstudy.com, जाके आप लोग सभी छात्र जरूर प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको आप लोग को वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए का मान कितना होगा। बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हम लोग सब जानते हैं कि साइन जो थीटा होता है वो क्या होता है, बताओ, लंब बटा कर्ण होता है, मतलब P/B। तो 3/4 है, ये P है और ये B है। ठीक है, सॉरी P/H होता है ना, P/H। तो यहाँ से हम लोग B का मान निकाल लेंगे है ना, 4 का स्क्वायर अब -3 का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा √16 -9, तो ये कितना हो जाएगा √7। तो हमको निकालना है कॉस ए का मान। कॉस ए का मान क्या होता है, B/क्या होता है, H होता है ना। कॉस ए का मान क्या होता है, B/H। तो कॉस B का मान यहाँ पे कितना था, √7। ठीक है, H का मान 4, तो √7/4 देखो किस ऑप्शन में, तो वही आपको आंसर हो जाएगा राइट। देखो इस तरह के प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाते हैं भाई, 1 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप लोग को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, इसी तरह से हम लोग यहाँ से आधार का मान निकालेंगे, और कॉस ए का मान जानते हैं हम लोग आधार बटा कर्ण होता है, तो √7/4 जो मैंने यहाँ पे निकाला है आधार का मान। ठीक है, चलिए इस तरह के प्रश्न आप बना सकते हो, उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37 नंबर। कहा गया है कि थीटा का मान जो है 0 से 90 डिग्री के लिए है, मतलब 0 डिग्री हो सकती है और 90 डिग्री के बीच में ही हो सकती है। कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस। जानते हैं हम लोग कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस कॉस थीटा को रहने देते हैं, और कॉस 90 माइनस थीटा हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा होता है ना, माइनस साइन थीटा को रहने देते हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, जानते हैं ना। अब बताओ यहाँ पे दोनों को अगर करोगे कैलकुलेशन, तो कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा कॉस, एक ही ना बात हुआ भाई। इसको कटा दो, कितना आएगा आंसर, 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बताओ क्या आएगा, 0 आएगा। दोनों एक ही ना हो गया, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 0 आंसर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 38 नंबर। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये, और आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे बहुपद और जो वास्तविक संख्या है, द्विघात समीकरण, इस तरह के प्रश्न क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आप लोग को पता है स्टार्टिंग में ही क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग 1 से 35 तक कर लिए हैं इस तरह के प्रश्न, है ना। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे हम लोग को मिलेंगे मतलब वो त्रिभुज से, ज्योमेट्री से क्वेश्चंस, और माध्यमादिका बहुलक के से, और प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के थोड़ा बहुत क्वेश्चन मिलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के। 38 नंबर है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट, यहाँ पे कहा गया है कि 200 मीटर की दूरी पर एक ही तरफ स्थित 2 जहाज़ों का अवनमन कोण किसी लाइट हाउस के शीर्ष से 45 डिग्री तथा 30 डिग्री पर है। ठीक है, तो लाइट हाउस की ऊंचाई क्या होगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। प्रश्न तो कम से कम 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए था, हालांकि ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। चलिए हम लोग समझते हैं कैसे बनाने। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को खुद से यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। देखो यहाँ पे कहा गया लाइट हाउस की ऊंचाई, तो मान लो ये लाइट हाउस है, इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं। ठीक है, कहा गया है कि इससे एक ही तरफ स्थित 2 जहाज है भाई, जिसका अवनमन कोण ये 200 मीटर मान लेते हैं, टोटल 200 मीटर है। ठीक है, अब कहा गया है 45 डिग्री है इसका, है ना। तो ये मान लो कि ये 45 डिग्री आपका यहाँ पे है, होगा यहाँ पे ऊपर में। ठीक है, लेकिन एकांतर कोण से नीचे में हम लोग लेंगे। ठीक है, आप ऊपर से भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। अब एक और यहाँ से कोण हमको निकालना है जो 30 डिग्री पे है ना, ये 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, और ये 45 डिग्री है ना। मान लेते हैं ये टोटल 200 है, तो ये होगा x, तो ये होगा, देखो इतना दूरी जो होगा ये s मान लेते हैं होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 200 माइनस x होगा ना। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे ना, इस 1045 से लेकर 1045 का मान हम लोग क्या करेंगे, h/x लेंगे। ठीक है, तो ये x बराबर h हो जाएगा, है ना।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेन 30 डिग्री का वैल्यू लेंगे, तो टेन 30 डिग्री बराबर h अपॉन 200 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये 1/√3 मान हो जाएगा, 1/√3 बराबर h अपॉन 200 माइनस एक्स। अब h का मान x के ही बराबर है, तो h का मान x ले लेते हैं यहाँ पे। तो अब √3x बराबर 200 माइनस एक्स। इसको कैलकुलेशन करोगे तो जो x का मान आएगा ना वही h का मान आ जाएगा, है ना। जो x का मान आएगा वही h का मान, क्योंकि लाइट हाउस देखो ना ये दोनों इक्वल है ना, तो यहाँ से निकाल सकते हो। इसका आंसर मैं बता तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज़ द राइट होगा, ठीक है। एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करो, आप सभी बन जाएगा आसानी से। मैंने जो जो बताया है वो आप लोग करो, आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी से नहीं बनता है तो ज़रूर कमेंट करना। किसी टावर के पाद से 20 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 3 बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, 20 मीटर है ना। उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई तो 10 30 डिग्री, हमेशा 10 का ही लेते हैं क्योंकि P/B मतलब लंब और आधार, ये लंब हो गया, ये आधार की बात आती है जब, है ना। तो 10 30 का मान h अपॉन यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो 10 30 का मान वो अपन √3 h अपॉन 20, है ना। तो h का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 अपॉन √3, तो √3 अपॉन √3 पर मैकरण कर दो तो भाई 20√3 अपॉन ये हो जाएगा 3, है ना। अब कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा आपको कितना बताओ, ये आ जाएगा 11.53 मीटर, है ना। कैलकुलेशन करोगे इसको तो कर सकते हो आप लोग, बन जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा गया है कि किसी खरी छड़ एवं उसकी छाया की लंबाइयों का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखो ये सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पे 1/√3 है ना, तो ये किसका मान होता है 30 डिग्री का 10 में, है ना। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए ना तो ये आप लोग निकाल सकते हो, जो अनुपात दिया रहेगा और ये 1/√3 जो मान होगा वो टेन थीटा का किस में होता है वो ही आंसर आ जाएगा। तो 1/√3 जो है अनुपात है छड़ एवं उसकी छाया की लंबाई का, है ना। क्यों मैंने यहाँ पे 30 डिग्री दी, देखो ना ये छड़ है मान लो, ठीक है, इसकी छाया है, छड़ की लंबाई कितना है अनुपात 1 है और छाया की लंबाई √3 मिलाओगे ना उन्नयन कोण थीटा, तो टेन थीटा का मान कितना होता है बताओ, टेन थीटा का मान P/B तो 1/√3 बताओ किस में, तो 30 डिग्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल और साधारण प्रश्न है और लगभग सभी एग्जाम से पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। किसी वृत्त की त्रिज्या अगर दुगुनी कर दी जाती है तो सबसे पहले तो पुराना वाला हम लोग करते हैं क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ भाई πr² होता है ना, ये पुराना वाला है ना, ये पुराना वाला है, πr1² मान लेते हैं 1², ठीक है। अब उसी त्रिज्या को हम लोग क्या करते हैं दुगुना कर देते हैं भाई, है ना, दुगुना πr1² ही रहने दो, सॉरी πr² ही रहने दो। अब हम लोग उसी त्रिज्या को दुगुना कर देते हैं, पाई गुने 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा नया, क्या हो जाएगा नया। तो ये हो जाएगा आपको 2 दूनी 4, तो 4πr² बराबर नया। अब कहा गया पुराने एवं नया, तो पुराना कितना है πr² और नया कितना है भाई 4πr²। πr² से πr² गया तो 1/4, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा कि नहीं बताओ। 41 का क्या हो जाएगा बी, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कभी कभी परिधि का भी पूछा जाता है तो ये मत मार देना, निकालना पड़ेगा, ठीक है। 42 नंबर कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो कितनी मीटर होगी। 44 मीटर बहुत ही सिंपल है, परिधि बराबर 2πr होता है ना, परिधि बराबर 2πr होता है, तो 44 बराबर 2πr, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है, पाई का मान रख देते हैं 44 बराबर 2 गुने 22/7/r, ठीक है। तो 22 दूनी 44 गया, आर का मान तो 7 मीटर आ गया भाई, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या समान हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब πr² बराबर है ना 2πr, ये करना है तो त्रिज्या क्या होगा कि नहीं बताओ, क्या होगी मान बताओ। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल अगर समान हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो निकाल सकते हो भाई आप लोग, यहाँ से नहीं निकलेगा बताओ।
पाई से पाई गया, आर स्क्वायर बराबर 2r, अरे आर से आर बराबर 2। इसी प्रश्न में तो आंसर है भाई 2 का, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, है कि नहीं आंसर बताओ। पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर, क्योंकि क्षेत्रफल और परिधि दोनों समान है तो आर से हम लोग कटा सकते हैं। तो दोनों का जो मान होगा परिधि और क्षेत्रफल जो त्रिज्या होगी दोनों में सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धगोले के संपूर्ण सतह का जो क्षेत्रफल होता है संपूर्ण यहाँ पे कहा गया है ना, तो संपूर्ण जैसे ही कहा गया है तो ये होगा 3 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई नहीं 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर सिंपल रहता अर्धगोला का सिंपल मतलब संपूर्ण नहीं रहता तब यह होता कितना बताओ 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। यदि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 है तो वर्ग की भुजा की लंबाई जो होगी वो क्या होगी। यदि वर्ग का विकर्ण है ना, और वर्ग का जो विकर्ण होता है बताओ क्या होता है। मान लो कि ये वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है और ये विकर्ण होता है ना, विकर्ण। ये मान लो कि आपको सभी भुजा बराबर है तो ये ए और ये ए और ये ए, तो ये क्या होता है बताओ, √2 गुने भुजा होता है ना, होता है कि नहीं बताओ। तो ये 16√2 बराबर √2 गुने भुजा होगा ना, तो √2 से √2 गया तो भुजा बराबर 16 होगा कि नहीं बताओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य, बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न भाई। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य, तो मान लेते हैं सम संख्या क्या है बताओ, 2 है, 4 है, 6 है, सभी को जोड़ दो भाई, 6 4 10 तो 12, 3 से भाग दे तो 4, ऑप्शन नंबर सी है ना। सभी को जोड़ दो और जितनी संख्या टोटल 3 से भाग दे दो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट 46 का। 2 6 4 5 0 2 1 बहुलक, सबसे ज़्यादा कौन सा 2 ही लग रहा है मुझे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रवृत्ति 1/2, एक चित और एक पट आएगा, आएगा कि नहीं बताओ। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला गेंदबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है भाई, चौका 9 मारने की प्रवृत्ति, चौका मारने की प्रवृत्ति 6/30, 9 मारने की प्रवृत्ति 1 - 6/30, तो 24/30, अरे 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 4/5 कहाँ गया 4/5, 6 चौका 24, 6 पंचे 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष पाने की प्रवृत्ति क्या होगी। एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष पाने की प्रवृत्ति 1/2 ही होगी ना भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बी, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बना पाओगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में लेकर किसी और टॉपिक्स को लेकर, है ना। चलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कर सकते हो सारे, ठीक है। चलिए बाय बाय सभी को।